गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम ऑन जीके विद गौरवांशी क्लासेस। तो चलिए आज हम अपना टाइम वेस्ट किए हुए मतलब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना प्रैक्टिस टास्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मृग तृष्णा भ्रम से जिस प्रकार संबंधित है उस तरीके से बतानी है आपको। वास्तविकता किससे संबंधित है? तो वास्तविकता संबंधित है आपकी प्रामाणिक से। किससे संबंधित है? प्रामाणिक से, क्योंकि कायर हो नहीं सकती, सरल हो नहीं सकती, छवि हो नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा 14-15 से किस प्रकार से संबंधित है? 37 उसी प्रकार से। अच्छा गाइज, आप इसमें एक चीज़ देखो कि मैंने बताया आपको कि सीरीज़ आपकी बहुत ज़्यादा ही मोस्ट है। क्या है आपकी सीरीज़? बहुत मोस्ट है ये सीरीज़। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए फटाफट से। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी। कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका? 40। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम आपका पेज और आपका जो पेज है PAGEOOBFF से जिस प्रकार संबंधित है उसी तरीके से बताना है आपको। मॉक किससे संबंधित है? तो हमने बताया सबसे पहले आपको नंबरिंग देखनी है। इसमें 16 1 7 5 कितना हो गया? 16 1 7 5। ठीक है, तो OBFF 15 2 6 6। अच्छा, उसमें आप ये ना देख के आप ये देखो P से -1 हो रहा है। ठीक है, A से +1 हो रहा है, फिर G से -1 हो रहा है और E से +1 हो रहा है। कहने का मतलब -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है ना। तो -1 +1 हो रहा है। ठीक है, -1 +1 ही इसमें आपको करते जाना है। तो M में करिए फटाफट से। M+1 कितना हो गया? M+1 हो गया आप, सॉरी -1। हाँ, सबसे पहले करेंगे हम -1, तो -1 ही करना है, तो मतलब 12 L। ठीक है, O+1 मतलब 15 + 16 मतलब हो गया P। ठीक है, C-1 मतलब 2 मतलब B। तो आपका A कैंसिल हो गया और C भी कैंसिल हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो अब बचा है हमारा B और D। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं हम, हमारा ऑप्शन नंबर आएगा B। ठीक है, क्या आएगा आपका? B आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 विकल्प किसी एक तरीके से समान है और इनमें से एक भिन्न है, तो बताओ आप इसमें से कौन सा भिन्न है? फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा। मतलब फतेहपुर सीकरी कहाँ है और बुलंद दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा या कुतुब मीनार। तो देखो, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा और हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये अकबर के द्वारा बनवाए गए हैं। हुमायूं का मकबरा वैसे जो आपकी बेगम थी उन्होंने बनवाया था, लेकिन ये हैं सब अकबर के टाइम के। और जो कुतुब मीनार है आपका, ये किसने बनाया था? ठीक है, जो आपका कुतुब मीनार है ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अपने किसकी याद में? अपने गुरु की याद में। ठीक है, बख्तियार काकी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4 किसी एक तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो आपको बताना है 23 से 93 कैसे आया? 27 से 109। ठीक है, 37 से 148। तो यही बताना है आपको। तो 23 का देखो आप कि किस तरीके से आया है ये। ठीक है, तो बताइए फटाफट से। देखो, 23 दूनी 46, 23 है, 23 चौका 92। एक मिनट। ठीक है, 23 × 4 + 1 × 4 + 1 × 4 + 1 ये करना है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें × 4 + 1 के कहाँ कहाँ हो रहा है। तो ये 27 में देखो, 27 × 4 + 1 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें से कौन सा हो रहा है? इसमें से जो आपका नहीं हो रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ये आपका ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये इसका अनुसरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 4 किसी एक तरीके से समान है और एक भिन्न है। ठीक है, सेम आपको वही नंबरिंग याद रखनी है। फिर क्या करना है? नंबरिंग 11 13 16 20 पहले का हो गया। ठीक है, इसका हो गया 16 8 10 12। ठीक है, नेक्स्ट आपका 17 19 22 और 26। और फोर्थ का है आपका 22 24 1 5। ठीक है, तो बताओ इसमें से क्या आएगा, किस तरीके से ये आएगा? फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। तो ये देखो, इसमें +2 +3 +4 तरीके का वो लगेगा। किस में लगेगा? सब में देखो देखो, के से KMPT। देखो यहाँ क्या हो रहा है? ये 11 ये 13, तो +2 हो रहा है। ठीक है, ये 16 और ये 13 +3 हो रहा है। ठीक है, ये 16 और ये 20 तो +4 हो रहा है। तो इसको कौन फॉलो नहीं कर रहा है इनमें से? तो इसको फॉलो जो नहीं कर रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, क्या नहीं कर रहा है आपका फॉलो इसमें? ऑप्शन नंबर बी नहीं कर रहा है इसमें फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बताना है। इसमें भी ये श्रृंखला दी हुई है, आपको इसमें श्रृंखला बतानी है। 46 49 कैसे आया? 49 से 54 54 से 61 और 61 के बाद क्या आएगा? बताइए फटाफट से, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। देखो,
46 से 49 जाने के लिए आपने क्या किया, +3 किया, ठीक है। 49 से 54 जाने के लिए आपने क्या किया, +5 किया। 49 और 54 से 61 जाने के लिए आपने क्या किया, +7 किया। तो आगे क्या आएगा, +11। तो +11 ऐड कर दो आप 61 में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 72। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 111 112 इस सीरीज में मतलब क्या करती है, इसको प्रतिस्थापित करती है। किसको, क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करती है। जैसे 111 112 संबंधित है और 120 147 से तो 100 मतलब ये पूरी सीरीज़ दी है, यहाँ ये बीच में से थोड़ा सा कट हो गई है ये, ठीक है। इस तरीके से ये सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। 111 112 120 और 147। तो आपको बताना है कि आगे क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, +1, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है आपका, +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, +1, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है फिर, +8, ठीक है। अच्छा ये चीज़ देखो कि 1 का क्यू कितना होता है, 1 का क्यू कितना होता है, 1, ठीक है। और 2 का होता है 8, ठीक है। 3 का होता है 27। तो सेम यही इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। तो आप इसमें ये कीजिए, ठीक है। तो 147 यहाँ तक हमने 1 का क्यू, यहाँ 2 का क्यू, यहाँ 3 का क्यू है, यहाँ किसका जुड़ेगा, 4 का क्यू। तो 4 का क्यू क्या होता है, 64। तो आप 147 में 64 जोड़ दीजिए। तो 147 में जैसे ही आप 64 जोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 211। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ETAJQB, ठीक है। आपको इसमें स्मॉल और कैपिटल का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ETA कैसे आया है, ET और A कैसे आया है, तो क्रम छोटे छोटे और बड़े बड़े अक्षर आए हैं आपके, ठीक है ना। तो देखो आपका 1 मिनट, देखो इसमें क्या है, मतलब आपका ये देखो, जैसे ही आप E से J तक जाओगे, ठीक है। E से J तक जाओगे तो कितना हो रहा है, +5, ठीक है। A से B तक जाओगे तो कितना हो रहा है इसमें, +1, ठीक है। और T से Q तक आओगे तो बीच में जो बड़े बड़े हैं उनके बीच में कितना हो रहा है, उनके बीच में हो रहा है -3, ठीक है। 20 - 3 कितना होता है, 17। तो आप सेम यही कीजिए यहाँ पे कि पहले तो J में आप कितना करिए, सॉरी, अच्छा यहाँ भी दिया हुआ है ये, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा O में करिए आप फटाफट से, तो O में +5 कितना हो जाएगा, O +5 कितना हो जाएगा बताइए, 15 + 5 20, ठीक है। वो भी स्मॉल में, ठीक है। अब कैपिटल में हमें क्या करना है, -3 करना है। तो -3 कीजिए, 14 - 3 कितना हो गया, 11। 11 मतलब के कैपिटल, ठीक है। अब C+1 करिए, C+1 मतलब D, वो भी स्मॉल। तो ये किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए का अर्थ मतलब इसमें से ये अर्थ दिया है इस तरीके से, ठीक है। तो आप बताइए फटाफट से कि क्या आएगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आपका, ठीक है। बताइए आप फटाफट से, आप 35, ठीक है। और बी का अर्थ क्या है आपका, बी का अर्थ है भाग, ठीक है, 14। और डी का अर्थ है गुणा, ठीक है। और ए का अर्थ है जोड़, ठीक है, 37। सी का अर्थ है घटाव और 42, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है आपको कि कितना आएगा। तो बताइए फटाफट से, ये देखो 35/14 और इंटू, अरे हमने इंटू के बाद तो लगाया नहीं, 14 के बाद क्या था, 2, ठीक है। 2 + 37 - 42, ठीक है। तो यहाँ कीजिए, देखो 7 बार ये कट गया, 7 से 5 बार ये कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 + 37, ठीक है, -42। तो इसे कीजिए आप, जैसे ही आप इसको करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर नंबर मतलब 0 आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा, फटाफट से जल्दी करेंगे, जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि चैम्बर को ये लिखा जाता है, तो चैम्बर को ये कूटबद्ध किया गया है, तो आपको बताना है इसमें से कि फ्रीडम को क्या कूटबद्ध किया जाएगा। तो बताइए फटाफट से, फ्रीडम को क्या कूटबद्ध। अच्छा ये देखो, इनके सेम नंबरिंग से नंबर किया गया है, तो इसमें नंबर करते जाइए आप फटाफट से। 6 18 5 5 6, सॉरी 6, हाँ जी 18, 6 18 तो नहीं दिया, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो तोड़ दिया होगा। अच्छा देखो एच का कितना होता है, 8 8 दिया है, ठीक है। और ए का कितना है, 1 1, और देखो 13। एम का कितना होता है, 13, ठीक है। 13, और यहाँ कितना दिया है आपका,
ये देखो फटाफट से क्या कूटबद्ध किया गया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। यहाँ पे क्या डिफरेंट दिया है वो भी आप देखिए यहाँ पे फटाफट से जल्दी। तो डिफरेंट क्या दिया है, डिफरेंट दिया है, कहने का मतलब एफ तो सिंगल है तो उसका 6 हो गया, और आर का कितना होता है 18, तो 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे डिफरेंट दिया है। तो फटाफट से करते जाइए, देखो ऐड भी करते जाइए साथ के साथ। तो कितना हो जाएगा 6 9 5 5 4, 6 9 5 5 4, कहाँ दिख रहा है आपको 6 9 5 5 4, तो ऑप्शन नंबर बी में भी दिख रहा है और ए में भी दिख रहा है। ठीक है, तो आगे और देखते हैं हम। 6 9 5 5 आएगा 6, क्या आएगा 6, और क्या आएगा 4, 6 9 5 5 5, अच्छा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आएगा 11 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें आपका विषम बताना है। टॉन्स, भागीरथी, गोमती और घाघरा ये सारी नदियां हैं, तो आपको बताना है इसमें से नदियों का क्रम। तो देखो इसमें कुछ गंगा की मतलब सहायक नदियां हैं और कुछ एक दी है इसमें यमुना की सहायक। तो यमुना की सहायक कौन सी दी है, वो है आपकी टोन्स नदी। क्या है ये, यमुना की सहायक है। बाकी ये क्या है, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि रोहित दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है। रोहित दक्षिण की ओर कितना चलता है, रोहित दक्षिण की ओर ये चलता है वो 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर चलता है। और वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है 20 मीटर चलता है। थोड़ा हम इसको इधर बनाया, अगर ये बाएं की बात कर रहा है तो पहले वो 25 मीटर चला। ठीक है, फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ा है और फिर से 20 मीटर चला है। यहाँ चला है आपका 25। ठीक है, चलिए उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और फिर से वो 25 चला, तो वो यहाँ चला और यहाँ फिर से वो 25 चला यहाँ तक। ठीक है, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है और 15 चलता है। यहाँ से कितना चला है, वो 15 मीटर चला है। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, तो यहाँ से पूछा है इससे, यहाँ पे पॉइंट से यहाँ पे कितनी दिशा में। तो ये देखिए, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, और साइड कौन सी हो गई, ये हो गई पूरब। तो 15 और 20 कितना हो गया, बताइए फटाफट से। 35 कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, तो 35 चला है वो भी, वो कितनी पूरब की तरफ। तो कहाँ है 35 मीटर पूरब की तरफ। ठीक है, 35 मीटर पूरब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो TUTION बनाया जा सकता है, LOCATION बनाया जा सकता है, TALE ई नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ई नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में ई नहीं आता है, इसलिए टैलेंट नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है आपका साइट को अगर इन्होंने FVTUG लिखा है तो आपको बताना है कि रिवेल को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो आप इसमें ये चीज़ देखिए, इसका कितना होता है, एस का होता है 19। ठीक है, एस का 19 होता है, आई का कितना होता है 9। ठीक है, इसमें आप नंबरिंग करते जाइए साथ के साथ। तो क्या आएगा इसका आंसर, देखो ज़रा फटाफट से जल्दी बताइए। तो ये देखिए इसका 19, ठीक है 9 और 7, ठीक है 7 8 20। ठीक है, इसका क्या है 6 22 20 21 और आपका 7। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मतलब यहाँ कितना किया है इन्होंने, माइनस हो रहा है। तो माइनस कितना हो रहा है 13। ठीक है, और फिर उसके बाद कितना आया है 22। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है। प्लस कितना हो रहा है, कितना हो रहा है प्लस, फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए जल्दी, कितना प्लस हो रहा है 9 से 22 तक जाने के लिए प्लस 13। ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है 7 से 20 प्लस 13। ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है 8 से 21 तक आने के लिए प्लस 13। ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है -13। तो पहली साइड मतलब दोनों आखिरी साइड -13 और बाकी बीच में कितना हो रहा है +13। ठीक है, तो आपको यही करना है इसमें अंत तक। ठीक है, तो करिए आप फटाफट से कि 18 में कितना करोगे आप -13। तो 18 - 13 कितना आएगा 5। ठीक है, और पीछे क्या आएगा 12 - 13। तो 12 - 13 कैसे हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब इसको आप इसी तरीके से जब हम करेंगे +13 - 13 की सीरीज में ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए आप इसमें, उसमें 13 की श्रृंखला बन रही है, आप करके देखना है इसको। ठीक है ना, फटाफट से। वर्क को दिया है 4 12 9 16। ठीक है, 4 12 9 16। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि वुमेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, वुमेन को क्या, अच्छा इसमें ये अपोजिट दिया है, देखो डब्लू का अपोजिट क्या होता है डी, और डी का कितना हो गया नंबर 4। ठीक है, उसी तरीके से ओ का अपोजिट क्या होता है
एल का कितना होता है मान 12, ठीक है। इसी तरीके से आपको इन सब के अपोजिट ही लिखने हैं। तो डब्ल्यू का कितना आएगा 4, ठीक है। ओ का कितना आएगा 12, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो कितना आएगा 4 और 12। एम का कितना होता है 13, 13 का अपोजिट कितना आएगा 14, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है 14। उसके बाद ए का अपोजिट कितना होता है जेड, जेड का मतलब हो गया 26, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ट्रेन को बस, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि कुछ क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कार को स्कूटर कहा जाएगा, खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। आपसे ये पूछा है, तो खेत के जोतने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर को क्या कहा है इन्होंने, ट्रैक्टर को कहा है कार। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो गया ए, मतलब कार। आपको लास्ट में ही देखना है सबसे पहले कि पूछा क्या है आखिरकार इसमें, ठीक है। चलिए, अब इसमें बोला है कि इन टुकड़ों को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो देखते हैं हम इन टुकड़ों को जोड़कर कौन सी आकृति इसमें से बनाई जा सकती है। तो फटाफट से देखिए इसमें से कौन सी आकृति इसमें से बनाई जा सकती है, बताइए। तो इसमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, देखो एक टुकड़ा ये आ गया, एक टुकड़ा ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है इसमें से, ये आकृति बनाई जा सकती है आपकी ऑप्शन नंबर बी। कौन सी बनाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका कि एक पासे के 4 अलग अलग फलक दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि 2 के विपरीत क्या आएगा। हमें किससे मतलब है, हमें 2 से मतलब है, हमें फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सी और डी को उठा लें, मतलब इसको और इसको उठा लें। सी और डी को जब हम उठाएंगे तो ये देखो 5 2 3, ठीक है, 5 1 6 क्लॉक वाइज मैंने उस दिन बताया था, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है, एक आ रहा है, क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका, एक आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपका ईगल, अर्थ, ईगल, अर्ली और ईच को क्या करना है आपको, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए आप फटाफट से। क्या आएगा, सबसे पहले EAC, मतलब 5 नंबर आएगा। कितना आएगा, सबसे पहले 5 नंबर आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा आपका 5 के बाद कितना आएगा, आप देखो इसमें कितना आएगा, EAG, जी दिया है ए में, 1 में भी और 3 में भी, ठीक है। ये 2 और 4 तो बाद में आएंगे, ठीक है। और इसके बाद दिया ई, कहने का मतलब आप इसके बाद आएगा 3 5 3, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। 5 आएगा, इसके 5 3 के बाद क्या आएगा आपका, एक, क्या आएगा, एक, ठीक है। 5 3 1, अब किस में दिया ये 5 3 1, तो 5 3 1 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या दे रहा है कि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि कितनी इसमें ऐसी कितनी विषम संख्याएं दी गई हैं जिनके ठीक पहले एक सम है और बाद में एक विषम है, ठीक है। तो कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले तो सम दी गई है और बाद में क्या दिया गया है, विषम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए फटाफट से कितनी विषम संख्याएं ऐसी दी गई हैं। तो देखिए ये 7, ठीक है, 7 मिल गई हमें, ठीक है। और क्या मिल गई, और क्या मिलेगी, ठीक है। तो एक तो मिल गई हमें 7 मिल गई, पेन नहीं चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ चल रही है यहाँ नहीं चल रही, तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। तो एक तो मिल गई हमें 7 मिल गई, ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या है, सम और कहीं दिख रही है आपको, तो गाइज इसमें ना हमें 3 संख्या मिलेंगी। इसमें कितनी मिलेंगी, हमें 3 संख्या मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है ना। आप इसको करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि इसमें से पुरुष पिता और डॉक्टर के बीच मतलब कौन सा संबंध सर्वोत्तम, मतलब वैनारिक दिया है इसमें। तो पुरुष पिता और डॉक्टर, जो पुरुष है, एक मिनट तो पूरा हिल गया, ठीक है। पुरुष दिया है आपका, पिता दिया है और डॉक्टर दिया है। तो कुछ पुरुष पिता होंगे, कुछ पुरुष क्या होंगे, डॉक्टर होंगे, क्या होंगे, कुछ पुरुष पिता होंगे और कुछ पुरुष डॉक्टर भी होंगे, ठीक है ना। और सभी पिता क्या होते हैं, सभी पिता तो पुरुष होते हैं ना, तो सभी पिता क्या होते हैं, सभी पिता होते हैं आपके पुरुष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। कहने का मतलब इसका बनेगा किस तरीके से कि सभी पिता पुरुष होते हैं, ये फादर, ये मैन, और कुछ क्या होंगे इसमें से, कुछ डॉक्टर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें बताना है आपको कि इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं। तो आप काउंट करिए, देखो 3 ये दिए गए हैं, ठीक है, 3 और 3 ये दिए गए हैं, 3 और 3 कितने हो गए, 6, ठीक है, कितने हो गए 6, ठीक है। और आपका ये देखो 3 ये दिए गए हैं, 6 और 3 कितने हो गए, 9, ठीक है, 9।
इसके बाद और बताइए और कहाँ है, बताइए फटाफट से। 3 और 3 6 और 3 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12 13, ठीक है 13 और कहाँ निकलेगा, देखो ये देखो 14 15, ठीक है। अभी 15 तो हमको मिल चुके हैं, तो और देखिए और इसमें कहीं निकल रहा है, हाँ निकलेंगे अभी तो 2 और, ठीक है। तो देखिए फटाफट से, देखो ये निकल रहा है 16, ठीक है, क्या आ गया 16 आ गया 16 और एक ये बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला आ गया एक आपका, तो कितने आ गए आपके 17, ठीक है। कितने आ गए इसमें 17 त्रिभुज हैं, ठीक है। कितने हैं इसमें 17 त्रिभुज हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि ये आकृति दी गई है, तो आकृति का सही दर्पण बताना है आपको, प्रतिबिंब में क्या दिखेगा, सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको, ठीक है। कौन सी आकृति दी गई है, आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताओ। दर्पण मतलब उसके सामने रखा हुआ है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इसका सही दर्पण प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या आएगा, ये वाली जो साइड है आपकी इधर मुड़ जाएगी, ठीक है ना, इधर मुड़ जाएगी और ये वाला मार्क आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला मार्क इधर आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये 0 जो बना हुआ है ये आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे है, वो आपके ऑप्शन नंबर सी में है, कहाँ पे ऑप्शन नंबर, ठीक है, कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। और नेक्स्ट दिया है आपका कि कागज़ का एक टुकड़े को मोड़कर काटा गया है और जैसा नीचे पिक्चर में दिया गया आपको वैसा ही बताना है, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हो गया, आज लेट क्यों हो गई, क्योंकि आज समझाने में टाइम बहुत चला गया हमारा, ठीक है। तो बताइए आप फटाफट से कि एक कागज़ है इसका और इसको मोड़कर इस तरीके से ये बनाए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि बनेगा क्या। 2 तरीके का मतलब ये 2 पॉइंट काटे गए हैं इसमें से ये, तो आपको ये बताना है कि ये इसमें क्या बने, किस तरीके से यहाँ पे ये बनेगा। तो ये देखिए, देखो ये 2 हैं तो ऊपर भी 2 बनेंगे, ठीक है। जब इधर ये फोल्ड होंगे तो 2 इधर बनेंगे, 2 इधर बनेंगे, मतलब 4 बनेंगे, आपके ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए फटाफट से। कौन सा ऊतक पौधों को सहारा देता है और भोजन का भी भंडारण करता है, फटाफट से बताना है कौन सा जो ऊतक है वो पौधों को सपोर्ट भी करता है और भोजन का भंडारण भी करता है, फटाफट से बताइए। तो ये आपका पेरेंकाइमा, क्या है आपका पेरेंकाइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में ग्रामीण पिछवाड़ा सूअर पालन योजना शुरू की गई है। तो ग्रामीण सूअर पालन योजना कहाँ पे शुरू की गई है, तो ये की गई है आपकी मेघालय में। कहाँ पे की गई है, ये मेघालय में की गई है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा। कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री, कोनराड संगमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य दिसंबर 2022 में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। तो कौन सा राज्य करेगा इसमें, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इसमें से करेगा, फटाफट से। सिक्किम करेगा, कौन करेगा, सिक्किम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन की जागृति कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है और यह उद्घाटन किसने किया, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, किसने किया है, ये छात्रों के लिए किया जाएगा। तो कौन करेगा भाई, धर्मेंद्र प्रधान आपके शिक्षा मंत्री करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम के रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों के पालन को किस रूप में जाना जाता है। कल भी आया था एक आपका आई थिंक मतलब जो स्टडी है वो आपकी आ रही है, ऑर्निथोलॉजी आ गई आपकी, ओस्मोस आपका या फिर एपिग्राफी आ गई, इस तरीके से मतलब किस अध्ययन आपका आ रहा है, तो इनको याद करके आना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सेरीकल्चर। कौन सा हो जाएगा आपका, सेरीकल्चर। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय कुमार यादव ने बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में किस खेल में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। कहने का मतलब जो आपके विजय कुमार यादव हैं, विजय कुमार यादव किस खेल से संबंधित हैं, ये आपके संबंधित है जूडो। अच्छा, जूडो का अभी जब हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे पिछला, तो उसमें भी एक आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है। संगमरमर बताना है आपको किसका रूपांतरित है, ये सेल का है, बलुआ पत्थर का है, बेसाल्ट का है, चूना पत्थर का है। तो ये है आपका चूना पत्थर का, किसका है ये आपका चूना पत्थर का एक रूपांतरित रूप है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट का है ये क्रिस्टलीय रूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, भारतीय शांति के जनक किसके माना जाता है। भारतीय शांति के जनक, तो इसका क्वेश्चन तो आप सभी को पता है कि बीजी तिलक जी को माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी नाम से एक योजना शुरू की है। तो किसने शुरू की है, ये शुरू की है आपकी असम ने। किसने शुरू की है, ये असम ने। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार मंदिरों की भेंट की गई भूमि के रूप में जाना जाता है, मतलब जो, अच्छा ये क्वेश्चन अभी हमने 2 दिन पहले भी देखा था, तो उसमें कहा जाता है देवदान। कहने का मतलब जो चोलों के द्वारा भूमि दान की जाती है उसको क्या कहा जाता है,
ठीक है। फटाफट से अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंडरा ट्रेंच कहाँ पे है? सुंडरा ट्रेंच बताना है आपका, सुंडरा ट्रेंच वो कहाँ पे स्थित है? तो सुंडरा ट्रेंच आपका स्थित है कहाँ पे? हिंद महासागर में। कहाँ पे आपका? हिंद महासागर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक, छिपकली, पक्षी और मानव के अंग में से मतलब अंग जो है, के अंगों के उदाहरण है, किसके उदाहरण है? मेढक, छिपकली, पक्षी और मानव के जो अंग हैं वो किस तरीके के उदाहरण है? तो ये आपके उदाहरण है समजातीय के। ठीक है, किसके हैं? ये समजातीय के उदाहरण है, इनके जो अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस शहर में हुआ है? जो पहली बार हुआ है इंडिया का राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट, कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका जमशेदपुर। कहाँ पे हुआ है ये हुआ है आपका जमशेदपुर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, कहाँ पे? जमशेदपुर झारखंड। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये तो बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, तो ये की थी आपकी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? ये आपकी दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन मुद्रा में जो मूर्ति है वो कहाँ पे है? ठीक है ना, मूर्ति किस तीर्थ स्थल पर बनाई जा रही है? तो बताइए फटाफट से कि किस तीर्थ स्थल पर बनाई जा रही है? आपकी कुशीनगर, रुद्रप्रयाग, नालंदा या बोध गया में। तो जाहिर सी बात है ये कहाँ बनेगी? आपकी बोध गया बिहार में। ठीक है ना, कहाँ पे बनेगी? बोध गया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन ये श्वसन करता है? किसमें मतलब कौन सा ऐसा जीव है इनमें से जिसमें ब्लड नहीं होता है फिर भी वो श्वसन करता है? तो ये करता है आपका हाइड्रा। हाइड्रा नहीं है, हाइड्रा। कौन है आपका? हाइड्रा। हाइड्रा है या क्या है? बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए। हाइड्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह, मतलब जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जब वापस आए थे तो उनका पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? सफल सत्याग्रह वो था उनका चंपारण बिहार का। ठीक है, जो तिनकटिया प्रथा के लिए था। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो इसको तो आप सभी जानते हो, ये आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती शक्तियों का उल्लेख है? तो मतलब पंचायत की शक्तियों का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है, बताओ। पंचायत किस में दी गई है आपकी? बताओ फटाफट से। तो ये दी गई है आपकी 11वीं अनुसूची में। ठीक है, 12वीं में क्या है? नगर पंचायत, मतलब नगर निगम संबंधित है। यदि अविश्वास प्रस्ताव खालिस्तान के सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव किसके उससे पारित हो जाए? तो लोकसभा से। ठीक है ना, अगर लोकसभा के सदस्यों से पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है आपका, इसकी स्थापना है ना, किसकी सिफारिश पर की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रशासनिक सुधार या विधि आयोग या भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर की गई थी? फटाफट से बताइए। तो केंद्रीय जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पे की गई थी। ये जो ये वाला, ये पूरा इस तरीके से ये आंसर दिया हुआ है, यहाँ से ये कट गया है थोड़ा सा। ठीक है ना, कोई नहीं, आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप उसका है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या है? तो बताइए क्या है उपयुक्त माप? उसका है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्या है? प्रति व्यक्ति, मतलब किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप निकालना है तो क्या उसकी प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय आकलन जो है आपका वो कौन करता है? वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहाँ पे है ये? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहाँ पे है? फटाफट से बताइए, ये कहाँ पे, कौन सी जगह पे स्थित है आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक खंड पर्वत का उदाहरण है? मतलब कौन सा एक खंड पर्वत का उदाहरण है इनमें से? तो बताइए इनमें से कौन सा एक खंड पर्वत का उदाहरण है आपका इसमें से? तो ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट। क्या है आपका? ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? खंड पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिम जर्मनी के बार्डेन बुटेनबर्ग में जंगली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया? चलिए हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो लाल बत्ती का प्रयोग खतरे के संकेत के रूप में क्यों किया जाता है? ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों? ये सबसे कम फैलती है, आंखों के लिए आरामदायक है, कम से कम रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करती है, हवा में सबसे कम अवशोषित होती है। तो फटाफट से बताइए। देखो हमने कल भी देखा था, क्योंकि ये सबसे कम फैलती है। ठीक है, तो आज हमने 28 मिनट के अंदर अंदर अपना क्या कर लिया, अपने पूरे 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जिसमें हमारे रीजनिंग और जीके का पार्ट रहता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा और आप मतलब इसको देखते जाइए और अपना मूल्यांकन भी करते जाइए। इसमें अच्छा थोड़े से कुछ मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं तो आप उनको भी
देख लेना, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैंने बोला है आपको कि मैथ हम कब सॉल्व करेंगे, जैसे ही हमको टाइम मिलेगा संडे या किसी भी दिन, जिस दिन लीव होगी उसी दिन हम इस पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।